आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे अजीब, सबसे छोटे युद्धों में से एक के बारे में। ये एक ऐसी जंग है जो शुरू होते ही लगभग खत्म हो गई। ये कहानी है शाही ताकत की, बगावत की, और एक ऐसे टकराव की जिसने एक देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 38 मिनट। ये इतिहास का सबसे छोटा दर्ज किया गया युद्ध है, एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध। जरा सोचिए इस बारे में। एक पूरी जंग शुरू हुई और खत्म भी हो गई, वो भी आधे घंटे से बस थोड़ा ज्यादा समय में। यकीन करना मुश्किल है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई जंग लंच ब्रेक से भी कम समय में कैसे खत्म हो सकती है? 27 अगस्त 1896 को ऐसा क्या हुआ था कि एक आज़ाद सल्तनत को इतनी जल्दी घुटनों पर ला दिया गया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस 38 मिनट के धमाके को समझने के लिए हमें पहले उस चिंगारी को देखना होगा जो सालों से सुलग रही थी। और इसकी शुरुआत हुई ज़ंज़ीबार की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत से। 19वीं सदी में ज़ंज़ीबार कोई मामूली द्वीप नहीं था। ये तो समझिए पूर्वी अफ्रीका का धड़कता हुआ दिल था। मसालों, हाथी दांत और बदकिस्मती से गुलामों का एक बहुत बड़ा ट्रेड हब था। हिंद महासागर में इसकी लोकेशन इतनी जबरदस्त थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकतों की नजर इस पर थी, क्योंकि वो भारत जाने वाले अपने जरूरी समुद्री रास्ते महफूज रखना चाहते थे। और यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। ब्रिटेन ने ज़ंज़ीबार को एक संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट बना दिया। मतलब कहने को तो ज़ंज़ीबार आज़ाद था, पर असल में सारा कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में था। और सबसे बड़ी बात, अगला सुल्तान कौन बनेगा ये भी वही तय कर सकते थे। कंट्रोल की यही ताकत आगे चलकर उस टकराव की वजह बनी जिससे ये युद्ध शुरू हुआ। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी चाल थी जो दशकों से चल रही थी। हर नए सुल्तान के साथ ब्रिटेन का असर और बढ़ता गया। उन्होंने दास व्यापार खत्म करने के लिए संधियां करवाईं और आखिरकार 1890 में ज़ंज़ीबार आधिकारिक तौर पर एक प्रोटेक्टोरेट बन गया। जब तक हमद बिन थ्वेनी गद्दी पर आए, सुल्तान की ताकत बस नाम की रह गई थी। और इस ब्रिटिश पावर का जमीन पर चेहरा कौन था? सर लॉयड मैथ्यूज। वो रॉयल नेवी के एक पूर्व अधिकारी थे जिन्हें ज़ंज़ीबार का पहला मंत्री बनाया गया। और सबसे अहम बात यह थी कि सुल्तान उन्हें हटा नहीं सकता था। मैथ्यूज सेना और सरकार दोनों को कंट्रोल करते थे, जिससे सुल्तान सिर्फ एक कठपुतली शासक बनकर रह गया था। तो अब देखिए, माहौल बिल्कुल तैयार था। एक तरफ एक ताकतवर साम्राज्य जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था, और दूसरी तरफ एक घटती हुई सल्तनत। बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी भड़की 25 अगस्त को। ब्रिटेन के समर्थक सुल्तान हमद की अचानक मौत हो गई। कई लोगों को शक था कि उनके भतीजे खालिद बिन बरगश ने ही उन्हें जहर दिया है। खालिद बिन बरगश ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिश इजाजत के बिना ही महल पर कब्जा कर लिया और खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। और ये जो लड़ाई होने वाली थी वो जमीन आसमान के फर्क वाली थी। एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना जिसके पास आधुनिक और बख्तरबंद जंगी जहाज थे। दूसरी तरफ खालिद के पास करीब 2800 लोग थे, ज्यादातर महल के गार्ड, जिनके पास थी कुछ पुरानी तोपें और एक अकेला पुराना जहाज। ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक तरफा था। अब माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिश कौंसिल बेसिल केव ने लंदन को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने बल प्रयोग की अनुमति मांगी। मतलब वो कंफर्म कर रहे थे कि अगर बात हाथ से निकली तो क्या उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और यहीं पर खालिद ने सबसे बड़ी और जानलेवा गलती कर दी। उन्हें सच में यकीन नहीं था कि अंग्रेज, जो दशकों से पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे थे, असल में अपने ही प्रोटेक्टोरेट की राजधानी पर गोलियां बरसा देंगे। उन्हें लगा ये सब महज एक धमकी है। वो बहुत गलत साबित हुए। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुबह 9 बजे अल्टीमेटम खत्म हुआ। 9:02 पर पहला गोला दागा गया। सुल्तान के अकेले जहाज ने जवाब देने की कोशिश की और मिनटों में डूब गया। सुबह 9:40 तक महल जल रहा था, झंडा नीचे आ चुका था और जंग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 38 मिनट में जंग तो खत्म हो गई थी, पर ज़ंज़ीबार के लिए एक नया दौर शुरू होने वाला था। और इसके जो नतीजे थे वो बहुत ही भयानक थे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। करीब 500 ज़ंज़ीबारी गार्ड और महल के लोग मारे गए या घायल हुए। कई तो उस आग में मारे गए जिसने लकड़ी के महल को जलाकर राख कर दिया। और ब्रिटिश पक्ष में सिर्फ एक नाविक घायल हुआ जो बाद में ठीक भी हो गया।
ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और ताकत का फर्क कितना जालिम हो सकता है। ब्रिटेन ने जो चाहा उन्हें फटाफट मिल गया। उन्होंने अपने पसंदीदा सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को गद्दी पर बिठा दिया। खालिद भाग गया और एक तरह से खालिद के ही लोगों से उन गोलियों के पैसे वसूले गए जिनसे उन्हें हराया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस जीत ने 1897 में गुलामी को पूरी तरह से खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया। तो ये सिर्फ एक छोटी और अजीब सी लड़ाई की कहानी नहीं है। इन 38 मिनटों की परछाई बहुत लंबी थी, करीब 7 दशकों तक। तो उस सुल्तान का क्या हुआ जिसने बगावत की थी, खालिद का? खैर, जर्मन लोगों ने उसे बचाया तो सही, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी देश से बाहर ही बिताई और कभी जंजीबार वापस नहीं आ सका। शाही ताकत की पहुंच कितनी लंबी होती है ना? और आखिर में उन 38 मिनटों का नतीजा ये निकला कि जंजीबार की आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसने लगभग 70 साल के सीधे ब्रिटिश शासन की शुरुआत की, जो 1963 तक चला। ये एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन इसके परिणाम बहुत लंबे समय तक महसूस किए गए। और यहीं पर यह बड़ा सवाल उठता है, सिर्फ 38 मिनट के एक युद्ध की असली विरासत क्या होती है? जब चंद मिनटों की हिंसा किसी देश का इतिहास आने वाली कई पीढ़ियों के लिए लिख दे, तो यह हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास के सबसे छोटे पल अक्सर सबसे लंबी परछाई छोड़ जाते हैं।